हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये एक जनरल माइंडसेट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब कोई स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका रहता है ना कहीं हम लोग ये उम्मीद कर बैठते हैं कि ये स्टॉक तो ऑलरेडी 50% गिर गया है, 70% गिर गया है, अब इससे नीचे और क्या ही गिरेगा। इस बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोग का जो न्यूट्रल माइंडसेट है ना, वो बायस्डनेस की ओर कन्वर्ट हो जाता है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो कहाँ तक गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा, वो तो मार्केट को डिसाइड कर लेने दीजिए। पहले से प्री एजम्पशन करके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले चुके रहेंगे हम लोग। आज इस वीडियो में मैं टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो इस वॉलेटाइल मार्केट में अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं। ये वही सपोर्ट लेवल है जहां से पिछले बार एक शार्प बाइंग हमें स्टॉक में देखने को मिला था, एंड अभी उसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे स्टॉक आ चुके हैं। तो मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल अगर इन केस ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोगों को फर्दर बड़े करेक्शंस इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल्ड वे में इन चारों स्टॉक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछोगे ना तो मुझे ये कंपनी बहुत बेहतर लगती है। एमडीएफ प्रोडक्ट्स में इंडिया में मार्केट की लीडर है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 27% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड एमडीएफ सेगमेंट में कंपनी ओन करके चलती है। यहाँ पे आप देखो तो आपको कुछ और डिटेल्स पता चलेगा कि द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स एमडीएफ, वुड फ्लोर्स, प्लाईवुड, वीनर्स एंड डोर्स। एंड यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द ओनली कंपनी इन द एमडीएफ कैटेगरी टू बी इंक्लूडेड एमंग इको लेबल्ड प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हो कंपनी, देखिए दोस्तों, बड़ी है। ठीक है, एंड मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो महज 2687 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, स्टॉक 219 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 1.94% डाउनफॉल एट लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नजर डालो तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मार्केट कैप कितना आपने देखा, महज 2000 करोड़ का। कितनी छोटी कंपनी है, आपको दिख रही है ना। एंड इस 2000 करोड़ के मार्केट कैप में इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग को देखो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग 21% था, घट के 17% हो गया। एंड डीआईज का जो शेयर होल्डिंग है वो ओवरऑल 28% का दिख रहा है। जनरली इतने छोटे कंपनीज में बिग इन्वेस्टर्स स्पेशली एफआईज, डीआईज उतना इन्वेस्टमेंट अपना नहीं बढ़ाते हैं। मगर यहाँ पे आप देखो तो डीआईज का 28% स्टेक है, जो अपने में काफ़ी काबिले तारीफ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 600 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड अभी देखोगे तो 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतने मेजर फॉल के पीछे का रीज़न क्या है? सही गेस किया आप लोगों ने दोस्तों, अर्निंग। लगातार यहाँ पे जो डंप किया जा रहा है वियतनाम जैसे कंट्रीज से एमडीएफ बोर्ड्स, उसके चलते क्या हो रहा है कि ये कंपनी अपना मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रही है प्रोडक्ट पे। सस्ते दाम पे इनको भी बेचना पड़ रहा है मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए, जिसके चलते इनका अर्निंग ड्रास्टिकली अभी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पीक लेवल पे अर्निंग पर शेयर कहाँ पे था, एंड लगातार यहाँ से नीचे की ओर ही गिर रहा है। एंड अर्निंग ही इनका मेन रीज़न है स्टॉक के मेजर डाउनफॉल का। मगर ध्यान रखिए कि ये टेम्पररी है। गवर्नमेंट अपने लोकल कंपनीज़ को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लाती है, बीच बीच में ला भी रही थी, अभी फिर से लाएगी, तो ऑब्वियसली ये सारे कंपनीज वापस से बाउंस बैक करेंगे। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अभी ऑलरेडी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। इस सपोर्ट पे काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक मिला था, लग रहा था कि शायद बायर्स कंट्रोल में ले लेंगे, मगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ये नीचे गिर गया। एंड अभी आप देखो तो इस लेवल से अच्छा खासा बाइंग हुआ था, अब दोबारा से ये इस लेवल पे फिर से गिर के आ गया है। ठीक है, तो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है करंट मार्केट प्राइस। अगर इसके नीचे फर्दर आता है तो फिर और ज़्यादा फ्री फॉल हम लोगों को मिलेगा देखने को, शायद से 150 के लेवल पे आ जाए। तो अभी के लिए सिनेरियो नेगेटिव है, मगर इसको अपने रडार पे ज़रूर रखिए। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में कुछ खास रिकवरी तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, मगर जैसे ही प्रॉपर रिवर्सल वाला चार्ट पैटर्न क्रिएट होगा तो उसके बाद नो डाउट ये लंबे अवधि में अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है।
ये गिर तो रहा है बहुत तेज़ रफ्तार में, मगर जब ये ऊपर उठता है तो वैसे ही ऊपर भी उठता है, क्योंकि कोविड के बुल रन का अगर मोमेंटम मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि महज 2 साल के अंदर स्टॉक ने 2500% का रिटर्न डिलीवर करके दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज मोमेंटम के साथ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है LTTS। अब देखिए दोस्तों, पिछले 2 वीक में जो आईटी स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है उसके चलते ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ना, वो अपने सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए अपने वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ये था हमारा रीसेंट मेजर सपोर्ट लेवल, इसको तो इंस्टेंटली इसने ब्रेक डाउन करा, अब ये बढ़ गया है अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, देख रहे हो ना। अब इस मेजर सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना है, ठीक है। अगर इन केस इसका फर्दर ब्रेक डाउन हुआ तो और बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी ये स्टॉक 42% टूट चुका है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर, हमारे लिस्ट में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। अब इस स्टॉक को भी देखो तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। ध्यान से देखा जाए तो समहाउ ये एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है। देखिए पूरा पिक्चर परफेक्ट चार्ट पैटर्न नहीं बनता है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बनता है। यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अभी अपने हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हो ना। एंड ये जो नेकलाइन है यानी ये जो सपोर्ट लेवल है, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहले स्टॉक का ब्रेकआउट का लेवल भी था। आप देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे गिरा, फिर इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये ब्रेकआउट का भी लेवल है, अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर इन केस फर्दर ब्रेकडाउन हुआ तो और बड़े बड़े करेक्शंस में भी इसका अगला फिर सपोर्ट आ जाएगा 600 और फिर आ जाएगा 450 के आसपास। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हम लोग, अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे ये क्वालिटी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जिसका कमेंट कुछ ज़्यादा ही करते हैं सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो में, स्टॉक का नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, हालांकि ये कंपनी का फंडामेंटल बाकी केमिकल के कंपैरिजन में लिटिल बिट अच्छा है। आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, क्या पता चल रहा है। अर्निंग में डिक्रीज हुआ है क्या दीपक नाइट्रेट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, SRF की तरह? बिल्कुल भी नहीं। रोसरी बायोटेक डिसेंट अर्निंग्स पब्लिश कर रहा है, स्टिल स्टॉक नीचे गिर रहा है। एंड अगर आप टेक्निकली देखोगे तो ये अपने मेजर सपोर्ट को समहाउ ब्रेक कर ही चुका है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे बेस का क्रिएशन चल रहा था। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 साल से ये स्टॉक लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड बेशक ये एक नेगेटिव अपडेट है हम लोगों के लिए कि 3 साल के बेस को इसने टोटली ख़त्म कर दिया और ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके का बिहेवियर होता है। और ये 4 स्टॉक्स जिन पे थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना है, अपने क्रूशियल एंड क्रिटिकल लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।